सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय आगामी 17 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बोधगया में पीएम विश्वकर्मा एवं SC/ST हब महासम्मेलन 2025 का आयोजन करने जा रहा है। इस महासम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों और SC/ST उद्यमियों को सशक्त बनाना है। महासम्मेलन के पूर्व मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और SC/ST हब योजना के लाभार्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में उद्यमियों, स्टार्टअप प्रतिनिधियों, कारीगरों और विभिन्न उद्योग संघों की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में नवीनतम सरकारी योजनाओं की जानकारी, वित्तीय सहयोग, उद्यमिता विकास और बाजार विस्तार से जुड़ी चर्चाएं होंगी। इसके साथ ही हस्तशिल्प, हथकरघा और परंपरागत कला को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि बोधगया जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल पर यह आयोजन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह महासम्मेलन आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में आप सब जानते ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है और आज के डेट में हमारे जो माननीय मंत्री महोदय और हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट की लीडरशिप में हमारा आयोग लघु उद्योगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आज जो प्रोग्राम मिनिस्ट्री का जो लघु मध्यम MSME मिनिस्ट्री के प्रोग्राम में हम लोग भी भागीदारी कर रहे हैं। हम लोग 400 के करीब हमारे खादी कामगार आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें हमारे जो स्कीम्स हैं, आप लोगों को पता है कि खादी में हम लोग खादी जो कि वस्त्र का हमारा सबसे पुरानी विरासत है, उसको सपोर्ट करते हैं और विलेज इंडस्ट्रीज़ लघु उद्योगों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारा लिंकेज बैंक्स के साथ होता है। PMEGP जो मंत्रालय की बहुत बड़ी स्कीम है, उसका भी जो इम्प्लीमेंटेशन है खादी ग्रामोद्योग करता है। कल के प्रोग्राम में हम लोग 400 से अधिक हमारे खादी कामगार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग टूल किट्स भी दे रहे हैं। हम लोग 150 लाभार्थियों को सिलाई मशीनों का प्रदर्शन दिया जाएगा, सिलाई मशीनें दी जाएंगी और खादी में हमारी विरासत है और विरासत के साथ उसको नवयुग खादी की ओर ले जाने के लिए हम लोग इस कोशिश में हैं कि उनको अच्छे डिज़ाइन सपोर्ट दिया जाए। और ये जानकर सबको खुशी होगी कि बिहार में 102 खादी संस्थाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इनका जो प्रोडक्शन रहा है 3,920 लाख 2022-23 में, 4,919 लाख 24-25 में और 24-25 में 6,667 लाख हुआ है और इनकी बिक्री 8,167 लाख 22-23 में, 11,256 लाख 23-24 में और 11,531 लाख का सामान बिक्री हुई। ये मैंने इसलिए बताने की कोशिश की कि जिस तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे रेशा पे हो, जहाँ पे हम कटिंग को हमने उनका जो स्पिनर्स हैं उनकी वेजेस को डबल किया है, हमने हैंडलूम उनके लूम्स के लिए सपोर्ट किया है और कल मंत्री महोदय के हाथ से हम बहुत सारे PMEGP के जो हमारे उद्योगी हैं, लघु उद्योगी हैं, उसमें 200 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण किया जाएगा, जिसमें जो लोन उसका कंपोनेंट है 594 करोड़ है और जिसमें 5,694 बेनिफिशियरीज़ को सपोर्ट दिया जाएगा। खादी को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ और प्रांत के जितने पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करती है और हम लोग इस कोशिश में कि एक खादी ग्लोबल सेंटर का स्थापना की जाए। मैं अभी ही जाके अपने जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अपना डायरेक्टर के साथ और हमारे स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर मेवाती के साथ देख के आई हूँ। हम लोग एक खादी ग्लोबल शोरूम की स्थापना करेंगे जो कि खादी एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएगा, जिससे हमारे जो कामगार हैं जो कि एकदम लघु उद्योग के स्तर पे काम करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की भी कैपेसिटी मिले, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि खादी नेचुरली सस्टेनेबल है, प्रोसेस वाइज सस्टेनेबल है, हमारा एनर्जी कम यूज़ होता है, हमारा पानी कम यूज़ होता है, नेचुरल डाइज यूज़ करते हैं। तो कल हमारे 20 स्टॉल्स भी इधर हैं जिसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। हम लोग कैसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हम लोग सूती में भी और रेशमी में हमने एक हमारा स्लाइवर प्लांट को एक्स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका रिफर्बिशमेंट चल रहा है हाजीपुर में। हमारी ट्रेनिंग
के लिए हमारा जो पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगी प्रशिक्षण केंद्र है उसका रेनोवेशन हो रहा है। इसको 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया है। और हमारा जो हम टूल वितरण करते हैं उसमें हम 10 उद्योगों, 10 लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों जिसे आप बोलिएगा, या छोटे, एकदम छोटे उद्योगों को सपोर्ट करते हैं। हम मधुमक्खी हनी बॉक्सेस का सपोर्ट करते हैं, जो आपको कल दिखाई देगा। हमारा जो कुम्हार सशक्तिकरण के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक जो उनका पॉटर व्हील का सपोर्ट करते हैं। टूल किट अगरबत्ती का, ताल गुड़ बनाने का, इलेक्ट्रीशियन टूल किट, मोबाइल रिपेयर टूल किट, प्लम्बर टूल किट, टर्नवुड टूल किट, चर्मकारों के बीच पादुका निर्माण मशीन और मसाला प्रसंस्करण मशीन। पिछले साल में अबाउट 3200 टूल किट्स का माननीय मंत्री जी ने प्रत्यक्ष और आभासी माध्यम से माननीय मंत्री जी ने लाभार्थियों को वितरण किया। हमारे हम आपको केवल ये हम एक बहुत बड़ी मंत्रालय के साथ में हैं। 2-3 चीज़ें जो लोगों को लगता है कि लघु उद्योग का क्या योगदान है, वो मैं उस पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारा लघु उद्योग, जिसके लिए हमारे सब जॉइंट सेक्रेटरी साहब और मर्सी पाओ एंड आचार्य साहब ने बताया, और खादी ग्रामोद्योग भी काम कर रहा है, ये पूरे देश के जीएसटी में 1,05,000 करोड़ का सपोर्ट देते हैं। तो आप ये समझिए कि जो भी देश का, जो भी केंद्र सरकार का सपोर्ट है और उसके साथ जब प्रांत सरकार जुड़ती हैं और आप लोग सब जुड़ेंगे और जितना लोगों को बताएंगे कि कितनी अच्छी सारी स्कीम्स हैं जिसमें सब लोग जुड़े, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हम लोग सब साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। और अपेक्षा है कि मंत्री जी के निर्देशन में, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज से जो हम विश्वकर्मा का कल सेलिब्रेशन है और उसके बाद स्वदेशी का सेलिब्रेशन चलेगा और हमारा खादी महोत्सव 22 दिवाली तक चलेगा। जब न्यू जीएसटी के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि सभी तरह के उद्यमियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आप सबका सहयोग चाहिए कि हमारी जो कोशिश है उसको साकार करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रसारण कीजिए। धन्यवाद।